स्विंग ट्रेडिंग वर्सेस इंट्राडे ट्रेडिंग, पहली बात तो इन दोनों में डिफरेंस आपको पहले से पता हो। पर मैं जनरली इसमें सबसे ज़्यादा प्रेफर क्या करता हूँ, अगर आप एक फंडेड अकाउंट ट्रेडर हैं और या एक ऑप्शन ट्रेडर हैं या आप एक स्टॉक ट्रेडर है, कुछ भी हो, तो आपके माइंड में हमेशा इन दोनों के बीच में बहुत डिफरेंस आता है। तो दोस्तों आज से हम स्विंग ट्रेडिंग और वर्सेस इंट्राडे ट्रेडिंग के साइकोलॉजी को समझेंगे और इस सीरीज में बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि आपको रियलिटी पता चलेगी कि आधे से ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं है कि वो किस प्रकार के ट्रेडर। अगर आपको पता है तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, अगर आपको नहीं पता है तो ये वीडियो आपके लिए है और आप सही जगह पे आए। हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे एग्जैक्टली स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है और इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है, और जो बेस्ट होगा फिर हम उसके ऊपर आगे बात करेंगे। हमें चाहिए प्रॉफिट ज़्यादा पर कम हेडेक के साथ में, तो हम उसी की तरफ जाएंगे जिससे हमारा साइकोलॉजी और इमोशनल कंट्रोल रहे। लेते हैं होता क्या। देखिए, स्विंग ट्रेडिंग का मतलब और इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब आप एक एग्जांपल से समझिए सबसे पहले कि इन दोनों में डिफरेंस कैसे पता चलता है। अभी मेरे पास में एक चार्ट है यूएसडी जेपीवाई का, आप नीचे देख सकते हैं सीरीज के ऊपर कि हमारे पास बहुत ही क्लैरिटी के अंदर में ट्रेडर्स डेट लिखी हुई है। तो हर दिन मार्केट ओपन होता है समवेयर एक्स टाइम से लेकर के वाई टाइम तक चलता है और वो उसके बाद में क्लोज होता है। इसके बीच में 3 सेशन होते हैं हमारे पास में, एशियन सेशन, लंदन सेशन एंड न्यूयॉर्क सेशन। और आपको पता है एशिया में 2 पॉइंट की लिक्विडिटी होती है या वॉल्यूम होती है, फिर लंदन में बढ़ के 4 हो जाती है और न्यूयॉर्क में डबल हो जाती है 8। मतलब इतनी तेजी से मोमेंटम आना चालू होता है। हम यहाँ करेंसी की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसी और चीज की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिंपल तरीके की बात कर रहे हैं। थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है। देखिए, अब मैंने स्टार्ट किया अपनी ट्रेडिंग फॉर एग्जांपल 16 तारीख से लेकर के पूरे हफ्ते की मैं बात कर रहा हूं, और मैं गया ऑलमोस्ट 20 तारीख तक। इस पूरे ड्यूरेशन के अंदर में मैंने एक चीज नोटिस करी कि हमारे पास कुल मिलाकर के 5 ट्रेडिंग सेशन है, 16, 17, 18, 19, 20। ओके, तो इन 5 ट्रेडिंग सेशन में मेरे पास में तकरीबन हर सेशन को लेकर के इंटू ऑफ 3 लगभग मेरे को 15 ट्रेडिंग सेशन मिलेंगे ट्रेड करने के लिए, जहां मैं 15 ट्रेड डाल सकता हूं किसी भी करेंसी पे। डिपेंड करता है आपका टाइम फ्रेम क्या है। अब ये सोचिए 15 सेशन मतलब 15 बार ट्रेड करना। 15 बार ट्रेड करना मतलब आपको अपनी एक्यूरेसी बहुत अच्छी खासी बढ़ानी पड़ेगी। अगर आपकी अच्छी खासी एक्यूरेसी नहीं होती है तो दोस्तों आपको लॉस उठाना पड़ेगा और आपकी साइकोलॉजी बर्बाद हो जाएगी। ये रियलिटी है जो कि ज्यादातर लोगों को पता होता है, बट वो फिर भी बहुत, और ये होता क्यों है, इसका सबसे मेन बड़ा कारण ये है कि आप हद से ज्यादा, आई रिपीट, आप हद से ज्यादा एक प्रकार के बहुत जल्दी प्रॉफिट्स की तरफ भाग रहे हैं, जो कि इजी मनी नहीं है। मार्केट में कमाना इजी नहीं है। अगर इजीली कमाना होता तो हर एक आदमी मार्केट के अंदर में बहुत ही छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड करता है। यहां बात टाइम फ्रेम की भी नहीं है, ठीक है। अब एक ट्रेडर है सेम आपकी तरह, जिन्होंने एक ट्रेड लिया है, सेम 26 को लिया हुआ है ट्रेडर्स, और वो 20 तक मार्केट चल रहा है। इसका मतलब क्या है कि उसने 5 दिन तक पोजीशन को होल्ड किया है इररिस्पेक्ट ऑफ स्मॉल पुल बैक्स, क्वांटिटी प्रॉफिट के बाद में कॉस्ट पे आना। एंड एक ट्रेडर ने, आई रिपीट, एक ट्रेडर ने डेली ट्रेड लिए हैं और कुल मिलाकर उन 5 दिनों में 15 ट्रेड लिए। एक ट्रेडर ने कुल मिलाकर इस पूरे 5 दिन में एक ट्रेड लिया है और उसे कम से कम 2 या 3 बार एड ऑन किया है, एडजस्ट किया है। आशा करता हूं कुछ समझ में आएगा कि इंट्राडे में क्यों डिफिकल्टी होती है एक ट्रेडर के लिए पैसा कमाना, और एक स्विंग ट्रेडर के लिए क्यों डिफिकल्टी होती है। तो आशा करता हूं आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, स्विंग ट्रेडिंग क्यों आसान होती है एज कंपेयर टू इंट्राडे। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि स्विंग में हमेशा ही प्रॉफिट होता रहेगा, लॉस भी होगा, बट क्या है कि स्विंग में आपके पास टाइम है 3 प्रकार का। आप अच्छे से अपनी पोजीशन को मैनेज कर पाएंगे, अच्छे से अपने एसएल को ट्रेल कर पाएंगे, अपनी चीजों को बहुत ही एग्जीक्यूटेड लेवल के ऊपर परफॉर्म कर पाएंगे। पर इंट्राडे में अगर आपने ट्रेड लिया तो हो सकता है कि आपने एशिया और लंदन पे मार्केट को बहुत ही अच्छा बुलिश देखा और न्यूयॉर्क पूरा वापस आ गया। तो इस सिचुएशन पे इतनी फास्ट मोमेंटम और एक ही दिन के अंदर में अपनी पोजीशन को आप मैनेज नहीं कर सकते। पर स्विंग में क्या, 5-5, 6-6, 7-7 दिन जब ट्रेड को होल्ड करते हैं तो आपके बहुत मौके मिलते हैं ट्रेड करने के लिए। तो
तो चलिए मैंने आपको एक एग्जांपल दिखाया, एक एग्जांपल और दिखाता हूं जिसमें आपको क्लैरिटी बहुत ही प्यारे से मिलेगी। अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी को आप सभी के सभी बहुत क्लैरिटी में देख सकते हैं कि ये पूरा साइडवे है। इस पूरे साइडवे में आपके पास तकरीबन 20 ट्रेडिंग सेशन है। इन 20 ट्रेडिंग सेशन पे आपने कितने दिनों तक पोजीशन, 20 ट्रेडिंग सेशन में कितनी बार लॉस का है, कितनी बार प्रॉफिट का है, आप नहीं कर सकते, राइट। पर मान लो किसी भी ट्रेडर ने, किसी भी ट्रेडर ने अगर पोजीशन मान लो यहां बनाई है आफ्टर इस सपोर्ट के बाद, मैं यहां ट्रेड नहीं करना सिखा रहा हूं, ट्रेड करना मेरे से बेहतर आपको आता है। तो ऐसा आपने ये रख दिया और एक इंट्राडे ट्रेडर जो कि 13 तारीख से ट्रेड करना चालू करता है, तो 6 ट्रेडिंग सेशन उसके पास में है, तो कैसे ट्रेड करेगा मैं आपको करके दिखाता हूं। पहले आपको मैं स्विंग बताता हूं। तो वो क्या करेगा, वो इस तरीके से एंट्री मारेगा और वो हमेशा एक बड़े बुल रन के बाद में एक सपोर्ट देखेगा, वाओ दिस इज अ सपोर्ट, ओके वी कैन ऐड सम क्वांटिटी हियर एंड देन बूम, और वो अपनी पोजीशन को आराम से होल्ड करेगा मंडे के लिए फिर, राइट। तो उसने अपनी पोजीशन कितनी बार देगी, सिर्फ 1 से 2 या 3। तो इससे उसकी साइकोलॉजी बेटर हो गई, इमोशनल एलिमेंट हट गया, तीसरा उसको पता है वो क्या कर रहा है और वो इजीली अपने एसएल को अब ट्रेल कर सकता है विदाउट एनी प्रॉब्लम कि अब मेरा लॉस कितना होने वाला है। आई रिपीट माई फ्रेंड्स, अगेन बोल रहा हूं, उसकी 3 प्रॉब्लम एक ही ट्रेड में एक ही तरीके से सॉल्व। अब मैं आता हूं सेम, अगर मैं इंट्राडे ट्रेडर हूं तो मैं 1 घंटे में ट्रेड नहीं कर रहा, मैं आ गया 5 मिनट पे। अब 5 मिनट्स 6 डेज मीन्स अ डिफरेंट टाइप ऑफ अ गेम। अब यहां मुझे स्टार्टिंग में हाई राइज मिला, आई जस्ट बाय हियर ऑन माय फेयर वैल्यू ऑर्डर ब्लॉक बाय। मेरा फ्राइडे बहुत ही जबरदस्त गया, मेरे से खुश आदमी कोई नहीं, आई मेड अ गुड प्रॉफिट, वाओ। मार्केट मंडे को ओपन हुआ, ओपन होते ही मार्केट बढ़ गया, बढ़ने के बाद मैंने एक सेल ऑफ देखा क्योंकि मार्केट ने गैप फिल कर दिया है। आई जस्ट ट्राई टू टेक सम शॉर्ट पोजीशन देयर, आई स्टॉप्ड आउट के बाद वो प्राइस गिर गया, मंडे क्लोज। देन ट्यूसडे आया, ट्यूसडे मेक अ लोअर लोज, आई जस्ट टेक अ शॉर्ट पोजीशन आफ्टर द ब्रेकआउट, पुट ऐसे लाइक दिस, एंड सेम डे अपनी पोजीशन मैंने कॉस्ट पे काट दी। कॉस्ट पे काटने के बाद द नेक्स्ट डे मार्केट वन साइडेड ऊपर गया, यहां मुझे मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद में आई जनरली फॉल इनटू ट्रैप, आई जस्ट बाय हियर, बाय करने के बाद मुझे कुछ प्रॉफिट तो हुआ बट आफ्टर ऑल मुझे लॉस हो गया। अभी आप देखते जाइए कि एक इंट्राडे ट्रेडर क्यों हमेशा लॉस खाता है, ट्रेडिंग करने का तरीका उसको भी आता है। फिर यहाँ आपने सपोर्ट देखा, फाइनलाइज किया, सारी चीज करी, आपने फाइनली इस जगह पे एंट्री मारी, आप अच्छे प्रॉफिट में थे, आपका एसएल ट्रिगर किया, ट्रिगर करते ही आपकी पोजीशन उठ गई, आप दोबारा हताश हो गए कि क्या करूं। देन अगेन आपने नेक्स्ट डे पे दोबारा एंट्री मारी, इस बार एंट्री अच्छी थी, सब कुछ एकदम परफेक्ट था, सही चल रहा था, बट आप ज्यादा लंबा होल्ड नहीं कर पाए और अपनी पोजीशन को एग्जैक्ट इस रिसेंट हाई के बाद काट दिया और उसके बाद पूरा दिन वो ऊपर चलता रहा। तो अब आप यहां अपने आपका कंपैरिजन देखो कि आपने अपने कंपैरिजन में कितना लॉस खाया। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने 1-2 ही ट्रेड परफेक्ट की और बाकी 3 ट्रेड्स को मैंने सिर्फ लॉस में काटा है। ऐसा क्यों होता है? इसका मतलब आपको ट्रेडिंग नहीं आती? नहीं, आप अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे जैसे आप हैं। अगर आप अगर यहां से खरीदते और उस पोजीशन को खरीदने के बाद में मान लो आपका ऐसा टारगेट ये रखता, तो आप इस पूरी ड्यूरेशन में कई बार मौका मिलता है, मार्केट आपको एड ऑन करने का मौका जरूर देगा दोस्तों। जस्ट बाय हियर, जस्ट बाय हियर, बाय हियर, बाय हियर, लाइक दिस एंड गो। अगर आपको नहीं पता है ट्रेडर कि ये मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि एड ऑन कैसे करते हैं कैसे नहीं करते, तो इसके ऊपर मैंने पूरी डिटेल वीडियो आप लोगों के लिए, वीडियो मींस सीरीज बनाई है, जो सीरीज हमारे DT4B ट्रेडर यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, ट्रेडिंग फॉर लाइफ में। वहां आपको 1 से लेके 13 तक ट्रेडिंग के वो मिस्टेक्स, वो प्रकार पता चलेंगे जिसमें हम कई बार गलती करते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको ये डाउट तो क्लियर हो गया होगा दोस्तों, ये डाउट तो क्लियर हो गया होगा ट्रेडर्स कि आपकी यहां गलती क्या है। आई बिलीव आपको समझ में आ गया होगा कि इंट्राडे और ट्रेडिंग स्विंग के लिए सबसे बेस्ट चीज क्या है। ट्रेडिंग में आपको ये चीज तो पता चल गई कि आपका सबसे बड़ा एनिमी आपकी ट्रेडिंग करने का तरीका नहीं, आपके ट्रेड लेने का तरीका नहीं, आपको ट्रेड मैनेज करने का तरीका है, जो कि आपने सीख लिया होगा कि स्विंग ट्रेडिंग बेटर है इंट्राडे ट्रेडिंग से। तो हमारी ये साइकोलॉजिकल सीरीज के अंदर में दोस्तों यही आपको बताने का प्रयास किया जा रहा है कि आपको आने वाली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में आपको ये पता चलेगा इससे भी बड़ा सीक्रेट
कि हम अपनी पोजीशन को मैनेज करते वक्त में एक गलती और क्या करते। ऐसे करते करते हम कई गलतियों के बारे में बात करेंगे जो गलती हम पहले भी बहुत बार कर चुके हैं। इस ट्रेडिंग सीरीज में जुड़ने के लिए आपका कृपया करके धन्यवाद। और अगली सीरीज में मैं आपको एक ग्लिम्स दे देता हूं जिससे आपको इजीली समझ में आएगा। अगर मान लीजिए अगर किसी भी व्यक्ति ने इस पर्टिकुलर एरिया से पोजीशन लिए, ध्यान से रखना, मैं आपको यहां से 30 मिनट्स पे दिखाना चाहूंगा। इस सीरीज में आपकी नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर होगी, ध्यान से सुनो आप, सो दैट आप अगली वीडियो का इंतजार करने के लिए बेसब्री से रहेंगे। अगर मैंने इधर से पोजीशन ली, लेने के बाद सिंगल स्वाइप मोमेंटम चला गया, सबके लिए एकदम परफेक्ट रहता है, वो लोग ऐड करके अच्छा पैसा बना सकते हैं। पर उस टाइम पे क्या स्विंग ट्रेडर्स का, जिस टाइम पे उन्होंने यहां पोजीशन डाली है और डालने के बाद में वो एक अच्छे हैंडसम प्रॉफिट्स में ट्रेड कर रहे हैं, पर अचानक से मार्केट पलट जाता है और भले वो उनके कॉस्ट पे नहीं आता, पर क्या होता है कि उन्होंने यहाँ एक लॉट यहाँ लिया हुआ है, एक लॉट यहाँ लिया हुआ है, तो उनका एवरेज यहाँ शिफ्ट हो जाता है, फिर यहाँ लिया हुआ है तो उनका एवरेज यहाँ शिफ्ट हो जाता है, तो उनका एसएल हो जाता है, कॉस्ट हिट होते हैं, वो वापस आके ऊपर चले जाता है। तो इस प्रॉब्लम की हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको सच में वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइए।